आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार साहब। आई एम ए केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम BNS Devi Public School Giridih. Today I will teach you chapter 3 in chemistry, that is metal and non-metal. हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 के केमिस्ट्री में चैप्टर 3 और इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर का नाम हिंदी में हम लोग जानेंगे। मेटल्स को कहते हैं धातु, ठीक है, और नॉन मेटल्स को अधातु। तो इसका क्या नाम हुआ? धातु एवं अधातु, ठीक है। मेटल्स है धातुएं, अधातुएं। अब हम लोग को ये जानना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है। तो सिंपल सा बात समझिए, मेटल एंड नॉन मेटल जो है एक पार्ट है, पार्ट ऑफ एलिमेंट, पार्ट ऑफ एलिमेंट। कोई भी पूछेगा व्हाट आर मेटल एंड नॉन मेटल, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि एलिमेंट का जो पार्ट है उसी को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। तो हम लोग एलिमेंट को क्लास 9 में डिवाइड किए थे कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ठीक है। देखिए 3 पार्ट कौन कौन है? एक है मेटल, एक है नॉन मेटल्स और एक है मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो एलिमेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तत्व। एलिमेंट को क्या कहते हैं? तत्व। और तत्व को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स को हम लोग धातु कहते हैं, नॉन मेटल्स को अधातु एंड मेटेलॉइड्स को कहते हैं उपधातु। अब हम लोग को ये जानना चाहिए कि एलिमेंट क्या है और इसका कितना नंबर है, ताकि इसको हम कैसे कैसे डिवाइड कर सके मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में। तो क्लास 9 में आपने एक और बात पढ़ा था कि एलिमेंट को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़े थे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। क्या डिवाइड किए थे? मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। इसका क्या नाम है? एक नाम है एलिमेंट, एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स एंड तीसरा मिक्सचर, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब तत्व, कंपाउंड्स मतलब यौगिक और मिक्सचर मतलब मिश्रण। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर मैटर। अब इसके प्रॉपर्टीज के आधार पर हम इसे क्लासिफाई करेंगे। किसके आधार पर? प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो अभी तक हम लोग क्या किए? देख लिए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है एलिमेंट का पार्ट है और एलिमेंट किसका पार्ट है? एलिमेंट मैटर का पार्ट है। तो सिंपली हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, तो हम लोग को लिखना है कि जो मैटर है, ठीक है, यह सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस को हम लोग
दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल बेसिस और एक क्या केमिकल बेसिस। ठीक है, तो फिजिकल बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। और केमिकल बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड और तीसरा मिक्सचर। ये एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट क्या है? किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का एक छोटा पार्ट है जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तब इसे प्योर पार्ट ऑफ मैटर कहा जाता है। प्योर पार्ट ऑफ मैटर। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एलिमेंट किस चीज से मिलकर बना होता है? सेम टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप एटम से मिलकर एलिमेंट बना होता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन होगा कि एलिमेंट बड़ा या एटम बड़ा, तो क्या होगा? एलिमेंट बड़ा है क्योंकि सेम टाइप एटम से कंपोज होता है एलिमेंट। तो एटम और एलिमेंट में कौन सा छोटा है? तो एटम छोटा है। और आप ये भी पढ़े थे कि एटम का भी जो छोटा पार्ट है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इसको सब एटॉमिक पार्ट ऑफ मैटर कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे पास लगभग कितने एलिमेंट टिल डेट आज तक डिस्कवर्ड है। तो लगभग बुक में 117 एलिमेंट डिस्कवर्ड शो करता है। ठीक है, कुछ बुक में 120 तक पहुंच गया है। लेकिन एलिमेंट जब इतने हैं तो सभी का प्रॉपर्टीज एक जैसा नहीं हो, अलग अलग एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। और इसी वजह से इन एलिमेंट को क्लासिफाई करना पड़ा। और क्लासिफाई करके मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो एलिमेंट जहाँ रहता है उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। एलिमेंट को कहाँ पे रखा गया है? पीटी में। पीटी का क्या मतलब है? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और इस पीरियोडिक टेबल में लगभग 117 प्लस एलिमेंट होता है। और 117 प्लस एलिमेंट में 80% एलिमेंट क्या है? 80% एलिमेंट मेटल होता है। एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है और पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है लगभग 80% एलिमेंट क्या है? मेटल है। और ये 80% एलिमेंट लगभग 92 एलिमेंट है, जिसमें से, और इसके बाद अगर ये 92 में इसको माइनस कर दे, 117 में 92 माइनस कर दे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। और इसमें से 6 एलिमेंट जो है वो मेटेलॉइड्स है। 6 एलिमेंट कौन है?
नॉन मेटल्स है। तो एक बात याद रख लीजिए, 117 एलिमेंट में 92 एलिमेंट मेटल्स है और 19 एलिमेंट नॉन मेटल्स है और 6 एलिमेंट ओनली 6 एलिमेंट मेटलॉइड्स है। इसका मतलब है कि 80% एलिमेंट कौन है? मेटल है। और मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड को एलिमेंट के प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल में देखिए कि कहाँ पर मेटल्स रहता है। तो हम लोग इसे डिलीट करके क्या करते हैं, मेटल्स का पहले पोजीशन बताते हैं, इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से आप लगभग बुक में पीरियोडिक टेबल देखिएगा। तो इस तरह का एक टेबल आप क्या कीजिएगा, बुक में देखिएगा, जिसको नाम पीटी है। पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रहता है और इस पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला पार्ट दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। यहाँ पर जो एलिमेंट रहता है उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ पर जो एलिमेंट होता है इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये बीच वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग ये चीज जानेंगे कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट मैटर का प्योर स्मॉल पार्ट है और एलिमेंट का नंबर बहुत अधिक है, जिससे उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, जो कि आपका चैप्टर का नाम है। और एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल में हम लोग रखे हैं, जिसको इस तरह से ड्रॉ किए हैं। ये वाला पार्ट को एस ब्लॉक कहा जाता है, इसमें पी ब्लॉक कहा जाता है, ये पार्ट बी ब्लॉक और ये पार्ट एफ ब्लॉक। इसका चित्र आप चैप्टर 5 में पढ़िएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वहीं पे हम लोग डिटेल करेंगे। आपको बता दें कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है और पी ब्लॉक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब है कि जो या तो मेटल को या नॉन मेटल को या मेटलॉइड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मेटल होता है और इस पी ब्लॉक में ही मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होता है और इसमें सिर्फ मेटल होता है और इसमें भी मेटल होता है। तो यहाँ पर मेटल मैं आपको कलर चॉक से दिखा देता हूँ। ये मेटल है, ये मेटल है और ये मेटल है, सभी में मेटल है। और यहाँ पर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों है। तो आप यहाँ देखिए मेटल 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 और मेटल। इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट का 80% एलिमेंट कौन होता है? मेटल होता है। 80% एलिमेंट कौन होता
मेटल होता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम लोग क्या किए, इस पीरियोडिक टेबल में सजा दिए। एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग मेटल्स के बारे में जान लीजिए, ठीक है। एलिमेंट जो है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जैसे एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं हाइड्रोजन क्या है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 होने का क्या मतलब है, एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, ठीक है। यहां पर ये कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये प्रोटॉन कहाँ पर है, ये प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में है, कहाँ है, न्यूक्लियस में है। अब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, डन, 0 न्यूट्रॉन। अगर किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन का नंबर को चेंज कर दीजिए, प्रोटॉन चेंजेस, तो वो एलिमेंट जो है, एलिमेंट चेंज हो जाता है, प्रोटॉन चेंज दैट इज एलिमेंट चेंज, एलिमेंट चेंज, ठीक है। और यदि न्यूट्रॉन को चेंज कीजिए, न्यूट्रॉन चेंज दैट इज आइसोटॉप्स फॉर्मेशन, आइसोटॉप्स फॉर्मेशन। ये एलिमेंट से रिलेटेड बात है कि अगर एलिमेंट में प्रोटॉन चेंज कीजिएगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, और अगर हम न्यूट्रॉन चेंज करेंगे तो वो उसका आइसोटॉप्स बन जाएगा, ठीक है। तो इससे उसका क्या है, मेटालिक कैरेक्टर पर चेंजिंग है। तो अब ये बात जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मेटल्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी पे डील किया जा सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसका आप क्या कीजिए, इसका फिजिकल स्टेट देख लीजिए, क्या देख लीजिए, फिजिकल स्टेट, इसका हार्डनेस देख लीजिए, हार्डनेस, ठीक है। इसका कंडक्टिविटी देख लीजिए, कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका डेंसिटी को देख लीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को देख लीजिए, ठीक है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। मेटल्स आर द सब्सटेंस which can pass heat and electricity are called metals। तो हम यही कहेंगे, द सब्सटेंस which can pass heat and electricity generally are called metals। तो मेटल्स क्या है, तो ये देखिए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसका प्रॉपर्टीज है, और इसी पे हमने क्या किया, मेटल्स को डिफाइन किया। मेटल्स आर
मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि मेटल्स आर द सब्सटेंस व्हिच कैन पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, सोडियम, मैग्नीशियम, ETC। ये सभी ऐसे सब्सटेंस है जो कि क्या है, जो कि मेटल्स है। तो हम लोग अभी तक डिफाइन कर लिए क्या, मेटल्स का डिफाइन कर लिए मतलब परिभाषित कर दिए। एक काम करते हैं, मेटल्स को डिटेल्स में पढ़ने के लिए उसके हर एक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत सा प्रॉपर्टीज है मेटल्स का, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज विशेष है जिसमें से लगभग 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहला फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट पे बताना है कि मेटल क्या होता है। दूसरा हार्डनेस, तीसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ, चौथा डेंसिटी, पांचवा लस्टर, छठा मेलेबिलिटी, सातवां डक्टिलिटी, आठवां थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नौवां सोनोरिटी एंड 10वां मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब हम जनरल में एक बार फिर डिफाइन करना चाहेंगे कि मेटल्स क्या है और उसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो देखिए, मेटल्स आर जनरली those substances which are good conductors of heat and electricity। यहाँ एक वर्ड लगाए है जिसका नाम है जनरली। इसका मतलब ये समझ लो चलो कि लगभग मेटल ही क्या करेगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। सभी नहीं, कुछ ऐसे भी मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्शन मेटल, एक्सेप्शन मेटल, ठीक है। और एक बात याद रखिए, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है उसी को एक्सेप्शन कहेंगे। और केमिस्ट्री में सबसे अधिक एक्सेप्शन आप पढ़िए, इसीलिए कभी कभी केमिस्ट्री को कहा जाता है केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। क्या कहेंगे, केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन। तो एक एक करके मेटल्स के सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। मतलब कि धातुओं का गुणधर्म। तो पहला प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था। तो हम लोग फिजिकल स्टेट को हिंदी में कहते हैं भौतिक अवस्था। तो जैसे कि मेटल जो है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब क्या, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस को ही लगभग हम लोग क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पर कोई भी मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट Hg। Hg को हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी। लेकिन ग्रीक वर्ड
मतलब एम से लिखना था मेटल, लेकिन यहाँ क्या है एच और जी, एच हो गया हाइड्रा और जी हो गया गायरन। इससे क्या पता चलता है कि मेटल्स जो है जनरली सॉलिड होता है, लेकिन उसमें जो मरकरी है वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है एक्सेप्ट Hg, ठीक है, which is liquid at room temperature। ठीक है, तो बच्चों ये समझना कि जो सामान्य ताप है, जो कमरे का ताप है, कमरे का जो टेम्परेचर है, वहां पर कोई भी मेटल क्या है सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन मरकरी सॉलिड फॉर्म में नहीं आता है। तो ये एक्सेप्शन है कि नहीं? तो फिजिकल स्टेट क्या हुआ मेटल का? सॉलिड, ठीक है। और मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं ग्रीक वर्ड में? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि फिजिकल स्टेट मेटल का आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पर मरकरी का ग्रीक वर्ड में नाम आप जान लीजिए, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और इसीलिए मरकरी को Hg लिखा जाता है, लेकिन इंडियन नाम है मरकरी, ठीक है। अब एक बात और आप समझ लीजिए कि मरकरी से विशेष बात आप क्या सीख सकते हैं। मरकरी को हम लोग लिक्विड सिल्वर कहते हैं, इस मरकरी को लिक्विड सिल्वर भी कहा जाता है, लिक्विड सिल्वर। मरकरी को ही क्विक सिल्वर का नाम से जानते हैं हम लोग, क्विक सिल्वर। और मरकरी आप कहाँ देखिएगा? थर्मोमीटर, नाम तो सुने हैं ना जी, थर्मोमीटर कुछ ऐसा रहता है, देखते होंगे आप। और इसमें आप इस तरह का एक हल्का सा ट्यूब टाइप का देखिएगा, और यहीं पर भरा रहता है, क्या भरा रहता है? मरकरी, Hg। जैसे यहाँ टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या करता है? ये रेज करता है, क्या करता है? ये रेज करता है और इसका रीडिंग शो करने लगता है। हम लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर वो कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन जैसे हम लोग को फीवरवा हो जाता है, क्या हो जाता है? बुखार, तब ये क्या होता है? ये मरकरी रेज करता है, क्या करता है? और ये रेज करके 99, 100, 102, 104 में कन्वर्ट हो जाता है, और हम लोग को बॉडी पूरा तपने लगता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के साथ रेज किया, और ये हम लोग को ये यहाँ पर चमकते हुए दिखता है, और इसी लिए थर्मामीटर में मरकरी रखा जाता है। और मरकरी को हम लोग इसी वजह से क्या कहते हैं? लिक्विड सिल्वर या तो क्विक सिल्वर कहते हैं। तो फिजिकल स्टेट आप क्या देखें? फिजिकल स्टेट मरकरी का फिजिकल स्टेट है, ये मेटल का फिजिकल स्टेट सॉलिड। इसमें एक एक्सेप्शन है मरकरी, जिसको हिंदी में कहते हैं पारा। मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं? पारा। हिंदी में पारा, ग्रीक में हाइड्रोकार्बन, और इंडियन या इंटरनेशनल लैंग्वेज में मरकरी। अब हम लोग बात करेंगे मेटल्स का दूसरे स्टेट, दूसरे प्रॉपर्टीज पर। तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरा प्रॉपर्टीज है हार्डनेस। Metals are generally hard। हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता। तो लगभग जितने भी मेटल्स है वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं।
चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, जिसको Fe कहते हैं, सिल्वर, कॉपर, ये सब को आप देखिए क्या होगा, इसको छू कर देखो तो ये हार्ड नजर आएगा, कठोर। तो मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है। इवन अगर इसको नाइफ से, नाइफ का मतलब क्या होता है, नाइफ मतलब चाकू, अगर इस चाकू से मेटल को काटिए, काट कीजिए, तब भी ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, हार्ड है। लेकिन कुछ मेटल है, जैसे एक्सेप्ट यहां पर लगा देते हैं, एक्सेप्ट अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, क्या नाम है अल्कली मेटल का, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ईटी। इन मेटल्स को अगर आप क्या कीजिएगा, कट कीजिएगा, किससे, नाइफ से, तो कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल, जैसे सोडियम और पोटासियम, ठीक है। तो ये सोडियम और पोटासियम क्या होता है, सोडियम एंड पोटासियम सॉफ्ट मेटल होता है। सोडियम एंड पोटासियम वेरी रिएक्टिव मेटल होता है। जैसे इसको एयर में लाते हैं, ये बर्न कर जाता है, इसमें आग लग जाता है, और इसीलिए सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, इसका रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, रिएक्टिविटी को लेस करने के लिए, टू लेस रिएक्टिविटी। तो यहां पर हार्डनेस का बात आया, हार्डनेस क्या है, मेटल का प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जैसे आयरन, सिल्वर, कॉपर, ETC, सभी क्या है, हार्ड मेटल है। लेकिन सोडियम और पोटासियम ऐसे मेटल है जो सॉफ्ट मेटल होते हैं, जब इसको चाकू से काटते हैं तो ये कट जाता है। तो क्वेश्चन आता है, नेम द मेटल which can be easily cut with knife। तो आंसर होगा सोडियम एंड पोटासियम। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रॉपर्टीज पर। तो मेटल्स का ये दो प्रॉपर्टीज आपने देखा। पहला प्रॉपर्टीज क्या था, फिजिकल स्टेट, और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरा प्रॉपर्टीज हुआ हार्डनेस, और तीसरा प्रॉपर्टीज है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खिंचाव। तो मेटल्स आर ऑफ वेरी हाई, metals have very high tensile strength। मेटल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो खिंचाव जो है बहुत अधिक होता है। मतलब कि ये क्या करता है, ड्यू टू विच they resist stretching
जिसके वजह से वो स्ट्रेच करने पर, खींचने पर क्या है, टूटता नहीं है। टंगस्टन, टंगस्टन फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन, जिसको हम लोग कहते हैं डब्लू। स्वीडिश में इसका नाम है, स्वीडिश एक देश है और यहाँ पे इसका नाम है टंगस्टन का वोल्फ्राम, वोल्फ्राम। तो टंगस्टन को डब्लू से लिखा जाता है और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है। बल्ब में जो फिलामेंट होता है, कौन सा एलिमेंट का फिलामेंट होता है, टंगस्टन का। बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होता है। ठीक है। टाइटेनियम, टाइटेनियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 22 है। ठीक है। ये भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होते हैं। तो हम यही बात कर रहे हैं चौथा प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चौथा प्रॉपर्टीज जिसका नाम है डेंसिटी। तो एक एक करके पढ़ेंगे। डेंसिटी में क्या हो रहा है, चौथा पॉइंट का नाम है डेंसिटी। सबसे पहले बच्चा लोग डेंसिटी का मतलब जानिए। डेंसिटी किसको कहते हैं, क्या होता है। ठीक है। हाइयर डेंसिटी क्या है और लोअर डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। तो एक कंटेनर ये बना लो और एक कंटेनर ये बना लो। ठीक है। दोनों कंटेनर लगभग सेम है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल्स हैं। अब ये देखिए, ये पार्टिकल्स और यहाँ पर स्पेस किसमें अधिक है, तो इसमें बहुत कम स्पेस है इनके बीच में और इसमें क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कि किसमें कम स्पेस है, तो इसमें कम स्पेस है, इसलिए इसका जो डेंसिटी होगा हाई डेंसिटी होगा। क्या होगा, हाई डेंसिटी। और इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, लो डेंसिटी। मतलब कि पार्टिकल्स का, अधिक पार्टिकल्स का कम जगह पर होना, ये क्या है, हाई डेंसिटी है। और अधिक पार्टिकल्स का बहुत दूर दूर होना, वो क्या है, सेम पार्टिकल्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कम स्पेस में है। ठीक है। इसका डेंसिटी हाई हुआ और इसका डेंसिटी क्या हुआ, लो हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं डेंसिटी से हम कैसे बताएंगे मेटल है या नॉन मेटल। तो मेटल्स का जो पार्टिकल्स होता है वेरी क्लोज होता है। मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं और इसलिए मेटल्स का डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। मेटल्स है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। तो मेटल्स और जनरली हायर डेंसिटी, लेकिन कुछ ऐसे मेटल है जिसका डेंसिटी हाई नहीं होता। ठीक है। तो उसको हम लोग लो डेंसिटी मेटल कहेंगे और जिसका डेंसिटी अधिक होता है उसको हाई डेंसिटी मेटल कहते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट डेंसिटी मेटल जो होता है उसको हम लोग ऑस्मियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मियम। किसी किसी बुक में इरिडियम लिखा है, इरिडियम, जो कि गलत है। ठीक है। तो हाइयर डेंसिटी मेटल कौन है, ऑस्मियम। और एक होता है लोएस्ट डेंसिटी मेटल,
लाइटेस्ट डेंसिटी मेटल, लाइटेस्ट डेंसिटी मेटल। लाइटेस्ट डेंसिटी मेटल आप लोग का मोबाइल में भी है, लिथियम देखते हो, बैटरी के पीछे रहता है लिथियम बैटरी। तो लिथियम एक ऐसा मेटल है जो उसका डेंसिटी क्या है, बहुत कम है, और इसीलिए लिथियम इज द लाइटेस्ट डेंसिटी मेटल। लिथियम इज द लाइटेस्ट डेंसिटी मेटल। तो हाईएस्ट डेंसिटी मेटल कौन है, ऑस्मियम, और लिथियम इज द लाइटेस्ट, मतलब सबसे हल्का जो मेटल है, हल्का डेंसिटी है, कम डेंसिटी है, कम घनत्व है, वो लिथियम का है। तो हम लोग यही बात किए कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग मेटल्स आर हाईएस्ट डेंसिटी, एक्सेप्शन उसमें लिथियम है, और हाईएस्ट डेंसिटी मेटल जो है ऑस्मियम है। अब एक बात हम लोग को पढ़ना चाहिए, 5वां टॉपिक जिसका नाम है लस्टर। क्या है, तो ये 5वां प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लस्टर। लस्टर क्या है ये जानना है। तो लस्टर का मतलब होता है चमकदार, चमकदार। तो इसे अंग्रेजी में इसको क्या बोल देंगे बताओ, शाइनिंग, शाइनिंग प्रॉपर्टी, शाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक काम करो, हम लोग एक्टिविटी कुछ कर लेते हैं। एक एक्टिविटी कर लो, कलेक्ट ए सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, ETC एंड रब। रब का मतलब क्या होता है, घिसना। ये सब मेटल को तुम लोग क्या करना, कलेक्ट कर लेगा। लोहा तो मिल जाएगा चलो, और कॉपर वो तार में जो है, और जिंक भी ले लेना, और सबको क्या करना, घिसना। रब विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर, हिंदी में इसको कहते हैं रेत माल, रेत माल का कागज। ठीक है, तो ये सभी मेटल को ले लेना, और लेने के बाद घिसने वाला एक सैंड पेपर आता है, मार्केट में मिल जाएगा 5 रुपये का, और उससे उसको क्या करना, इस तरह से घिसना। फिर ऑब्जर्व करना कि क्या होता है। तो देखना कि उसका जो सरफेस है, सरफेस मतलब सतह, ठीक है, शाइनिंग करने लगेगा। क्या करने लगेगा, शाइनिंग करने लगेगा, चमकदार हो जाएगा। तो जितना भी मेटल है वो क्या है, चमकदार होता है। कब, उसको जब पेपर से घिसते हैं तब। और इस तरह से कहते हैं, और मोस्ट ऑफ मेटल्स आर क्या, लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमकदार, शाइनिंग सरफेस। अब सवाल ये है कि जब मेटल क्या है, चमकदार है, तो उसको घिसने का क्या जरूरत है। तो सुनो, मेटल्स पर कुछ कर्नल्स होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से मेटल्स क्या होता है, वेरी रिएक्टिव हो जाता है। और रिएक्टिव होने के वजह से उसके सरफेस पर ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, और वो चमकदार सरफेस नहीं रहता। ड्यू टू रिएक्टिव नेचर ऑफ मेटल्स, they react and form oxide, carbonate, sulfide layer on its surface and loses its luster property. But when, लेकिन जब it is rubbed with what? Rubbed
with sandpaper. Then these layers removed from its surface and it becomes shiny. This property is known as luster property of metal. Gold, silver, very less reactive metal, जिसके वजह से इसके ऊपर में ये सरफेस नहीं बन पाता है और ये अपना लस्टर प्रॉपर्टी लगभग टाइम बनाए रखता है. गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट लॉस इट्स लस्टर प्रॉपर्टी. समझ में आए? तो इस तरह से मेटल्स का 5 प्रॉपर्टी, कितना प्रॉपर्टी? 5 प्रॉपर्टी. फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी और लस्टर प्रॉपर्टी हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया. पूरे वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता देना चाहता हूँ. पहला तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर मेटल्स, गिव सम एग्जांपल्स. दूसरा कि आप बताइए कि कौन सा मेटल है जो क्या है लिक्विड स्टेट पर होता है. मेटल्स एट लिक्विड स्टेट, तो इसका नाम बता दो तुम लोग. हम बता दें? नहीं बताएंगे. क्यों? होमवर्क चाहिए, होमवर्क. अब एक और मेटल का नाम बताइए जिसको नाइफ से काट सकते हो, तो ये भी होमवर्क है. ठीक है? और यहाँ पे 2 मेटल का नाम बता दो बच्चा. 2 मेटल अच्छा रहेगा. ठीक है? और लाइटेस्ट मेटल क्या नाम है? लाइटेस्ट मेटल का नाम बताइए जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है? तो हम लोग ये देख लिए फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डेंसिटी और लस्टर. ठीक है? अब तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? 2 मेटल जिसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, ये बता दीजिएगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये आगे का 5 प्रॉपर्टी. और टॉपिक होगा तो वो भी पढ़ लेंगे, जैसे वेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए. इस वीडियो को वॉच करने के लिए आप लोग का थैंक यू.